नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की अयोध्या में और इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और अपने आप को ही बधाई देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे समय में पैदा हुआ जब ये मैं देख पा रहा हूँ। तो हम सभी बधाई के पात्र हैं। सो हम सबको अपने लिए एक बिग राउंड ऑफ अपलॉड देना चाहिए। स्टैंडिंग ओवेशन के काबिल हैं हम। हमारी हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि हम इस समय में पैदा हो गए। और भी योगदान है, ऐसा नहीं है, और भी योगदान है। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हम इस समय में पैदा हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सपने देखते हुए ही चले गए, लेकिन हम वो जनरेशन है जो इस सपने को पूरा होते हुए देख रही है। और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। लोग ये सोच रहे हैं कि इसका महत्व है क्या आखिर में? मतलब इनफैक्ट जो लोग मंदिर के समर्थक हैं, जो मंदिर को बनते हुए देख कर के खुश हो रहे हैं, उनमें से कई लोग इस बात से खुश हैं कि उनकी आस्था का जो प्रतीक है, आज वो हमारे सामने है। या फिर कुछ लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि हाँ, राम मंदिर जो है भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमारा जो विश्वास है भगवान राम पे, उस विश्वास की जीत हुई है। उस विश्वास को भी हमारे समाज में एक जगह मिली है। अन्यथा इस तरीके से पिछले 70 सालों में एक माहौल क्रिएट किया गया था कि राम का नाम लेना या राम के विषय में बात करना या हिंदू फेथ, हिंदू त्योहारों और हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट अगर कोई करता था या हिंदू ट्रेडिशंस को कोई फॉलो करता था, तो तरह-तरह से एक तरीके से उन पर अ, जो है व्यंग्य बाण चलाना, के साथ मज़ाक करना, उनको हँसी का पात्र बताना। मतलब कुल मिला के ऐसा था कि हाँ, करते हो तो ठीक है, हम हँसेंगे नहीं तुम्हारे ऊपर, करते रहो, लेकिन हाँ, अंदर से एक मानते थे कि यार पता नहीं किन चक्करों में फँसा रहता है ये। कहाँ पूजा-पाठ मंदिरों में घूमता रहता है, इससे बेहतर है कहीं कुछ और करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली माइंड में फ़ीड थी। तो अब ये क्वेश्चन पूछना कि मंदिर का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या असर डालेगा ये समाज पे? ये कई एंगल से देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं उस एंगल की बात करूँगा जिस एंगल से सभी चिढ़ते हैं और उनको चिढ़ाने के लिए ही मैं ये करूँगा। और वो एंगल है रिलीजियस एंगल, धर्म का एंगल। क्योंकि धर्म की सही परिभाषा उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो एक ही डायलॉग मारते हैं, धर्म एक अफ़ीम है, धर्म के नाम पे चलने वाला देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है? तो ये जो एक बात कही जाती है और ये एक जो बात एक फैला दी गई है, बचपन से ही लोगों के दिमाग में भर दी गई, जिसकी वजह से ये परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगा भारत में। जो आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो उस समय हमारे यहाँ भी प्रोग्राम होंगे, हमारी सोसाइटीज़ में भी प्रोग्राम होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, ये एक स्वप्न है। इसे आप हकीकत मत मानिए, ये हो नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल काम था ये। या आप ये समझ जाइए कि बबूल का काँटा गड़ गया था, वो निकाला गया है, इसमें बड़ी तकलीफ होती है और ये काँटा निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने और इनके जो लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका बहुत-बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये काँटा निकाला है और इस काँटे का निकलना बहुत ज़रूरी था। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि मंदिर बन गया तो जो सवाल हैं सामने जो खड़े रहते हैं कि क्या रोज़गार मिलेगा? क्या इससे हर भूखे की थाली में खाना आ जाएगा? ये जो यूटोपियन क्वेश्चन्स हैं, यूटोपियन थॉट्स हैं, परफेक्टली 100% यूटोपियन थॉट्स कि क्या थाली में खाना आ जाएगा? ये वो थॉट्स हैं, ये वो क्वेश्चन हैं, उसके बारे में सबको पता है कि इनका आंसर किसी भी समय में, किसी भी काल में 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में आप मुझे एक देश बताइए, सबसे अमीर देश है मान लीजिए अमेरिका आज की डेट में, सबसे अच्छा देश आप उसी को कहते हैं। यहाँ तक कि जो वामपंथी, दक्षिणपंथियों का विरोध करते नज़र आते हैं, जो राइटिस्ट का विरोध करते नज़र आते हैं, वो अपना वीज़ा रूस के लिए नहीं ले रहे, वो अपना वीज़ा चाइना के लिए भी नहीं ले रहे। वो सारे लेफ्टिस्ट जाकर के कहाँ मरते हैं? अमेरिका में। अरे भैया जब तुम लेफ्टिस्ट हो, तो लेफ्टिस्ट कंट्री में जाके मरो ना, अमेरिका में काहे मरने जाते हो? तो मरना उनको वहीं है जाकर के, रहना उनको वहीं है जाकर के। तो ये जो उनको वह मरना वहीं पे है जाकर के, तो आप सोच सकते हैं कि ये बातें केवल और केवल मुँह चौड़ा करने वाली बातें हैं। चप्पल जैसा चेहरा होगा, बातें सुनने का आपको उनका मन नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे। चप्पल जैसी शक्ल वाले लोग जो है, वामपंथी कई बार मिल जाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे नहीं है, वैसे है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ही बहुत बड़े होशियार हो।
ठीक है? तो इस तरह की बातें होती हैं। ये जो क्वेश्चन है कि क्या राम मंदिर बन जाने से थाली में रोटी आ जाएगी हर गरीब के? आप सोच के देखिए कि क्या अमेरिका जैसे देश में जो सबसे बड़ा देश माना जाता है, सबसे महान देश माना जाता है कि हाँ, वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। आपको लगता है कि क्या आज की तारीख में अमेरिका में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, जो भूखा नहीं सो रहा होगा? कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा जिसे आज खाना नहीं मिला होगा, भूखा होगा वो। तो ये यूटोपियन थॉट है कि क्या सबकी थाली में खाना आ गया? तो ये सारे यूटोपियन थॉट्स हैं। ये यूटोपियन थॉट्स, ये यूटोपियन क्वेश्चंस आपके माइंड में बचपन से प्लांट किए गए कि इसी बारे में सोचना है। हर थाली में खाना आ जाए, हर थाली में खाना आ जाए के बारे में नहीं सोचना है। हर व्यक्ति इतना एम्पावर हो जाए। बात केवल और केवल पॉलिटी में एम्पावरमेंट की होनी चाहिए हर बंदे की, और वही पॉलिटी का पर्पस होता है, टू एम्पावर एवरी पर्सन। आप एक बंदे को इतना एम्पावर कर दें, पॉलिटिक्स का पर्पस ये होना चाहिए कि बंदे को इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो अपनी थाली में हर रोज एक रोटी का इंतजाम कर सके। और अगर वो सक्षम नहीं है, तो उसे एक्स्ट्रा हेल्प कैसे दी जाए, उसका एक फ्रेमवर्क सेट किया जाए। हर कोई सक्षम ना हो ऐसा नहीं होता, हर कोई अक्षम हो ऐसा नहीं होता। तो जो अक्षम है, उन्हें विशेष सहायता दी जाए, और जो सक्षम है, उनके साथ ऐसा ना हो कि बिना वजह उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएँ। इतना इंश्योर करना ही सरकार का काम होता है। हर किसी की थाली में खाना देना सरकार का काम नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए हर किसी की थाली में, सपोज़ करिए एक यूटोपियन सोसाइटी की बात हम सोच रहे हैं, तो एक थॉट ले लीजिए। मान लीजिए कि हर किसी की थाली में खाना आ ही गया। सबकी थाली में खाना हर रोज़ रहता है। फिर एक दिन कोई महानुभाव होंगे, जो मुँह फुला के बैठ जाएँगे किसी बात पे, और वो खुश नहीं थे किसी बात से, तो खुश ना होने की वजह से खाना होते हुए खाना नहीं खाया। तो फिर होगा क्या कि हमारे यहाँ कुछ जो है रुदाली पत्रकार हैं, वो आएँगे और वो बोलेंगे कि तब तक राम मंदिर का क्या फ़ायदा, जब तक एक व्यक्ति घर में खाना होते हुए खाना ना खा सके, क्योंकि वो दुखी है। क्या हमें हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भूटान की तरह हमारा भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए? और हमें ये पता करना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना खुश है, कितना दुखी है। अगर कोई दुखी है, तो उसके गले से खाने का निवाला कैसे जा सकता? क्या सरकार को राम मंदिर बनाने से पहले इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए था? तो इस तरह के रबिश थॉट्स आ सकते हैं। कूड़े टाइप के जो थॉट्स हैं, ये भी आ सकते हैं। तो ये हमेशा रोएँगे। एक होते हैं ना हमेशा रोदलू बच्चा, हर बात में रोएगा। आज कोई बच्चा रोदलू सा है, उसको रोज़ कोई पिंच कर जाता है, पिंच कर जाता है, तो वो रोने लगता है। आज पिंच नहीं किया इसलिए रो रहा है। आज वो आया ही नहीं पिंच करने वाला इसलिए रो रहा है। जब उसको थप्पड़ मार के पूछा गया तो आज तो पिंच नहीं किया, तो क्या रो रहा है? तो बता रहा है कि मुझे लग रहा है कि आएगा, मुझे छोड़ के मत जाना, डर लग रहा है, वो आता है पिंच करता है। तो आज उसका डर की वज़ह से रो रहा हूँ मैं। तो ये जो रुदाली रोना है, ये चलता रहेगा। पॉलिटी का काम है, पॉलिटिक्स का काम है एम्पावर करना। हर किसी के मुँह में ठूँसना खाना पॉलिटी का काम नहीं है। आपके पिताजी भी ये नहीं कर सकते। आपके मुँह में खाना ठूँस नहीं सकते। वो आपको एम्पावर कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। उसके बाद जितनी एम्पावरमेंट आपकी है, जितनी हिम्मत आपकी है, जितनी मेहनत आपने की है, जितनी ईमानदारी अपनी पढ़ाई में आपने दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कमा पाएँगे। उतना ही आप कमा खा पाएँगे। आपके पिता तक ये नहीं कर सकते। आपको जन्म देने वाले, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, वो भी आपके भाग्य को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भाग्य को केवल और केवल 2 चीज़ें निर्धारित करती हैं। ये कि कितना एम्पावरमेंट हुआ आपका, दूसरा कि जब एम्पावरमेंट का मौका आपको मिला खुद को एम्पावर करने का, तो आपने कितना ग्रहण किया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो यूटोपियन थॉट्स हैं, ये जो वामपंथियों द्वारा हमारे समाज में डाले गए हैं, और उसके बाद जाकर के वो दक्षिणपंथी देशों का वीज़ा लेकर के वहाँ की नागरिकता लेके बैठ जाते हैं। वहाँ बैठ कर के डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे बकवास आयोजन करते हैं। इन लोगों को शर्म तो आती नहीं है। तो इन लोगों की वजह से ये जो एक मेंटल प्रॉब्लम है हम लोगों के दिमाग में जो डाली गई, वो प्रॉब्लम आज तक हमको हॉन्ट करती है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है, इतना फ़र्क नहीं रहा है, और इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। अब ये पागल हो चुके हैं। अब ये ऑलमोस्ट पागल हो चुके हैं। अब ये बात करना बंद कर चुके हैं। आपको पता होगा आज से 3 साल पहले तक दीपावली पे मैसेज आते थे। ये मत करिए, वो तेल
वाला खाना बहुत ज़्यादा खा लिया गया है, घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मतलब तुम दिवाली पे मिठाई खाना बंद कर दो। ऐसा लगता है जैसे दूसरे त्योहारों पे जो मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें जो है गुड कोलेस्ट्रॉल डाला जाता है ऊपर से। उसमें जो है चीनी के बजाय कुछ ऐसा डाला जाता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रोटीन मिलने लगेगा। हद होती है गधेपने की। गधेपने की नहीं, मक्कारी की हद होती है। पहले असल में इन्हें ये लगता है कि जो हिंदू है ना वो बेवकूफ़ है। इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हिंदू ध्यान नहीं देता था, वो बेवकूफ़ नहीं है। हिंदू चाणक्यों की क्लीनेज जो लीनिएज है ना, उससे आता है। हिंदू उस लीनिएज से आता है जहां पे 18 साल की पॉलिटिक्स को, जिंदगी भर की पॉलिटिक्स को एक आदमी ने बिना हथियार उठाए 18 दिन में धूल में मिला दिया। उस लीनिएज से आता है, उस ज्ञान के साथ आता है, उस पावर के साथ आता है हिंदू। तो जब उसने ध्यान देना शुरू किया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये दो कौड़ी के थॉट कुछ उखाड़ पाएंगे उसका? नहीं उखाड़ पाएंगे। यही चीज है। इसी वजह से कुछ परेशानी हो रही है लोगों को। तो ये जो यूटोपियन थॉट है, इन यूटोपियन थॉट्स को हमें रियलिस्टिक थॉट में कन्वर्ट करना होगा। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये कि ये जो अ, राम मंदिर को लेकर के प्रभाव है समाज पे, वो किस लेवल का है। सबसे पहले हम उसी चीज पे डिस्कशन करेंगे। रिलीजियस एंगल से, फेथ के एंगल से ये क्या प्रभाव डाल रहा है। अगले वीडियो में देखेंगे उस प्रभाव को कि क्या प्रभाव डाल रहा है राम मंदिर, रिलीजियस एंगल से या फेथ के एंगल से। इस तरीके से ये पूरी दुनिया में फेथ को एक अलग ही डायमेंशन देने वाला है। खास करके एशिया में, जहाँ पे आतंकवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव है, उस जगह पर इस फेथ का क्या प्रभाव होगा, इसको हमें समझना चाहिए। और ये जो प्रभाव है, ये वाकई में प्रभाव ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आने वाले समय में ऐसा ही प्रभाव दिखेगा। अभी उस चीज को एनालाइज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इसको एनालाइज करने के बाद आप समझ पाएंगे कि हाँ, इसका प्रभाव ऐसा दिखेगा और यही लॉजिकल है भी। ये प्रभाव ऐसा पड़ेगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नमस्कार।